अगर किसी ने आपको ये सजेस्ट किया है कि आपका चंद्र वीक है और आपको मून स्टोन पहनना चाहिए, तो ये वीडियो जो है वो स्पेशली आपके लिए बनाया है। मैं आज आपको बताऊंगा कि वीक या अफ्लिक्टेड मून के लिए क्या एक्चुअली काम करता है। क्लासिकल टेक्स्ट में मल्टीपल उपाय जो है वो मेंशन्ड है, यानी कि रेमेडीज मेंशन्ड है, और मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मेरा फोकस हमेशा वो रेमेडीज पे होता है जो तुम डेली प्रैक्टिस कर सको बिना किसी डिपेंडेंसी के, क्योंकि एक स्टोन आपकी इनर स्टेबिलिटी बना नहीं सकता है, वो आपको खुद को बनानी होगी। तो पहले समझते हैं कि मून क्या रिप्रेजेंट करता है। चंद्र मन है, माइंड है, इमोशंस है, माँ है और इंट्यूशन है, कंफर्ट जोन भी है, मेमोरी भी है। जब चंद्र वीक होता है या अफ्लिक्टेड होता है, ये सब एरियाज जो है वो आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। इमोशनल स्विंग्स आते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, रिलेशनशिप्स में स्पेशली माँ के साथ के रिलेशंस में कॉम्प्लिकेशंस आती है, और एक जनरल सी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रस में कुछ कहते हैं जो डायरेक्टली मून एनर्जी को रिलेट करता है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषायनम भवनताश चित्त प्रसादनम। जब आप फ्रेंडली भाव रखते हो खुशी में, और कंपैशनेट भाव रखते हो दुख में, जॉयफुल रहते हो वर्च्यू में, और न्यूट्रल रहते हो नेगेटिविटी के सामने, तब चित्त प्रसन्न होती है, माइंड सेटल्ड होता है, और ये एग्जैक्टली वीक मून का सॉल्यूशन है। हजारों साल पहले इसका सॉल्यूशन महर्षि पतंजलि ने ऑलरेडी अपने योग सूत्र में दे दिया है। तो इसके लिए स्पेसिफिकली आपको करना क्या है? पहली चीज, चंद्र भेदन प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करे, राइट से एक्सहेल करे। 10 राउंड्स रात सोने से पहले आपको सिर्फ 10 राउंड्स करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो होती है वो ईडा नाड़ी से कनेक्टेड होती है, जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। कूलिंग, कामिंग, ये प्रैक्टिस डायरेक्टली ल्यूनर एनर्जी को रेगुलेट करती है। आपका नर्वस सिस्टम जो है वो काम हो जाता है, ओवर थिंकिंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है, नींद आपको बहुत ही बेहतरीन आने लगती है। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि त्राटका करना है मून के ऊपर। पूर्णिमा के दिन चांद को देखने बैठो, सिर्फ 5 से 10 मिनट सिर्फ देखो, ब्लिंक करो एज नेचुरल एज पॉसिबल। फोकस आपको चांद पे ही मेंटेन करना है। अगर आपको थॉट्स आते हैं और डिस्ट्रैक्ट होते हो तो वापस से अपना माइंड जो है वो चांद पे फोकस कर दो। ये मेडिटेशन चंद्र से डायरेक्ट एनर्जेटिक कनेक्शन बना देता है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है और इमोशनली आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी भी मिल जाती है। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है वाटर थेरेपी। सुबह उठ के 1 ग्लास पानी पियो, कॉपर वेसल में रखा हुआ, रात भर। कॉपर और वाटर का कॉम्बिनेशन आयुर्वेदा में मून एनर्जी को बैलेंस करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। और अगर पॉसिबल हो तो रोज थोड़ा टाइम पानी के पास बैठो। अगर आपके घर के पास कोई रिवर है या लेक है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं भी है तो आपको ये स्किप नहीं करना है। घर में एक छोटे से बाउल ऑफ वाटर लेके आपको सामने बैठना है, और चंद्र वाटर का एलिमेंट है और वो चंद्र से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इतना आपको जरूर करना है। चौथा उपाय ये है कि अपनी माँ के साथ आपकी रिलेशनशिप को हील करें। ये सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन ये प्रोफाउंड रेमेडी है। अगर माँ के साथ कोई अनरिजॉल्व्ड सी फीलिंग है, रिजेंटमेंट है, डिस्टेंस है, गिल्ट है, उससे कॉन्शियसली एड्रेस करे। एक लेटर लिखे, उन्हें चाहे भेजे या ना भेजे, सिर्फ अपनी फीलिंग्स पेपर पे उतारे। ये इमोशनल रिलीज डायरेक्टली चंद्र को स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि चंद्र माँ का ही कारक है। उस रिलेशनशिप की हीलिंग इक्वल टू चंद्रमा की हीलिंग। पांचवी चीज जो आपको करनी है वो है स्लीप हाइजीन एज साधना। आपको रात 10 बजे के बाद स्क्रीन बंद कर देनी है। बेडरूम डार्क और कूल रखे। सोने से पहले चंद्र का मंत्र यानी कि ओम सोम सोमाय नमः के 11 बार आपको जप करने हैं। नींद एक पैसिव एक्टिविटी नहीं है, ये रिस्टोरेशन है, और चंद्र इस रिस्टोरेशन को गवर्न करता है। सिक्स्थ एंड इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट जो रेमेडी है वो ये है कि सात्विक डाइट आपको फॉलो करना है, स्पेसिफिकली फॉर मून। स्पेशली वार्म मिल्क विद हल्दी और केसर रात में जरूर कंज्यूम करें। व्हाइट फूड्स जैसे कि राइस और कोकोनट और मिल्क चंद्र को सपोर्ट करते हैं। हेवी तामसिक फूड रात में खाने से मून की एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है।
सातवीं रेमेडी है सेवा आपको जरूर करनी है। स्पेसिफिकली माँ की सेवा अगर पॉसिबल हो तो ये सबसे बड़ी चीज होगी। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो किसी भी मैटरनल फिगर की सेवा करनी है या विमेन्स कोजेस के लिए आपको कुछ करना है। चंद्र कारका है वुमेन का। जब तुम कॉन्शियसली वुमेन को सपोर्ट करते हो, चंद्र का कार्मिक बैलेंस बहुत ही अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाता है। आठवीं चीज, आपको जर्नलिंग करनी है। रोज रात सोने से पहले 5 से 10 मिनट लिखो। सिर्फ तुम्हारे इमोशंस लिखो। आज आपने क्या फील किया, क्यों फील किया, कब शिफ्ट हुआ मूड। ये आपकी इमोशनल अवेयरनेस जो है वो डेवलप करता है। जब आप अपने मून पैटर्न्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हो तो उनकी पावर ओवर यू रिड्यूस हो जाती है। अब आप सोचो, ये सब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कोई रिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कॉस्टली रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्शियस डेली प्रैक्टिसेस हैं। ये है योगिक अप्रोच टू एस्ट्रोलॉजी, जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। मून वीक है या अफ्लिक्टेड है तो ये 8 प्रैक्टिसेस अभी से यानी कि आज से ही स्टार्ट कर दो। एक हफ्ते में डिफरेंस आप खुद फील करेंगे। 1 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा और 1 साल में आपका मून इतना स्ट्रेंथन हो जाएगा कि वो आपका शील्ड जैसा बन जाएगा, वीकनेस नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताई हुई 8 रेमेडीज बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रेमेडीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनको इनकी जरूरत है तो उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। ये भी एक अच्छे कर्मा की निशानी है। और आपको भी अगर 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद कोई भी अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, इससे मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए हैं, इस चैनल में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग साइंटिफिक तरीके से प्रूवन वीडियोस के लिए बहुत ही जल्द मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि फ्रॉम जय ओम दवे।